हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसका नाम जो था सिर्फ क्या था, नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट, लेकिन 2009 के अंदर इसके अंदर महात्मा गांधी का नाम इंक्लूड कर दिया था। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है और इस लीगल ये एक एक्ट है बेसिकली। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया था, लीगल गारंटी दी गई थी, कम से कम 100 दिनों की पेड वर्क दिया जाएगा। जो भी रूरल वॉलंटियर्स पुअर पीपल हैं जिनको काम की आवश्यकता है और वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो इस एक्ट के तहत अपना इनरोलमेंट करवा के 100 डेज़ के लिए काम करके उनको बदले में पैसे मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वर्क का नेचर है वो भी इसमें डिफाइन किया गया है कि जो वर्क का नेचर है वो क्या है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है। सो मनरेगा वॉज पास दिन, वैसे तो 2005 में आया था। ठीक है, लेकिन इसका नाम, इसके अंदर जो टर्म है महात्मा गांधी, वो ऐड करी गई थी 2009 के अंदर। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी पब्लिक वर्क प्रोग्राम है। इट प्रोवाइड लीगल गारंटी ऑफ एटलीस्ट 100 डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। बैकग्राउंड की बात करें, सो इंस्पायर्ड बाय अर्लियर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की पहले 2005 के आसपास की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर ना एक स्कीम चलती थी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें कि लोग पुअर पीपल्स को वर्क प्रोवाइड करती थी सरकार, बदले में उनको उनकी वेजेस वगैरह प्रोवाइड की जाती थी। तो वही सेम पैटर्न पे थोड़ा बहुत ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग जो हैं प्रॉपर वर्क कर सकें और उनको पेड काम मिल सके और उनकी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर सके। और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू वर्क, कि हर किसी का अधिकार है काम करना और पैसे कमाना। ठीक है, तो सरकार बेसिकली काम देती थी और लोगों को काम करना पड़ता था और पैसे बदले में उनको मिलते थे इस एक्ट के तहत। फिर है कि इस कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये एक्ट आता है, कौन इसको मैनेज वगैरह करता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि इसको रीनेम किया गया था 2009 के अंदर, महात्मा गांधी ऐड किया गया था इसके अंदर। ठीक है, टू ऑनर द महात्मा गांधी। इसकी महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया है सेल्फ रिलायंस को, ग्राम सेवक को, ग्राम स्वराज को, इसके अलावा विलेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी की जो भारत है वह गांव में बसता है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो इट इनहेंस द, सो ये जो पूरा का पूरा एक्ट है ये इनहेंस करता है लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन द रूरल एरियाज बाय गारंटी द वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को जो है वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लाइवलीहुड उनका सिक्योर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कि इट क्रिएट्स ड्यूरेबल एसेट, कि एक साथ जो लोग जो है वो भी खुश हो जाएंगे कि उनके पास पैसे मिल गए उनको काम के। दूसरा, जो वो काम में इंडल्ज करते हैं वो मोस्टली अनस्किल्ड वर्क होता है, मैनुअल वर्क होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई किसी रोड, कैनाल, बिल्डिंग का। तो इससे डबल बेनिफिट होता है सरकार को। एक तरफ उन्होंने किसी को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर दिया और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया है रूरल कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक, साथ ही साथ जो वर्कर्स होते हैं इस एक्ट के तहत उनको ऑफर स्टेशन जैसे कामों में सॉइल कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग जैसे चीज़ों के बारे में भी अवेयर करवाया जाता है। इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर एम्फेसिस करती है सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग आएँ, SC ST वुमेन वगैरह ज़्यादा इंडल्ज हो सके ताकि उनका भी एम्पावरमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है कि ये जो है एक्ट रूरल अर्बन माइग्रेशन को कम करने का भी प्रयास करता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोकली रूरल एरियाज़ के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इससे जेंडर इक्वलिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी मतलब वुमेन इज इक्वल टू मैन, तो इसके अंदर वुमेन्स को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिलती है और सोशल इंक्लूजन इससे प्रमोट होता है। नेक्स्ट आता है MGNREGA, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे लीगल गारंटी होती है, राइट टू डिमांड वर्क की, जो भी वॉलंटियर होता है वो राइट कर सकता है कि मुझे काम करना है। अगर वर्क प्रोवाइड नहीं किया गया 15 दिनों के अंदर अंदर तो सरकार जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करेगी। ठीक है, एज अ कंपनसेशन की उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो काम करने के लिए आया भी, पर तुम्हारे पास ही काम नहीं था तो अब तुम पैसे दो इसको, तो सरकार जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकती है या देती है वर्कर्स को। नेक्स्ट आता है कवरेज, ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दोज विद 100% अर्बन पॉपुलेशन, की ये जो कवर है ये पूरे रूरल इंडिया के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोस्टली कवर्ड है ये एक्ट। नेक्स्ट आता है टारगेट ग्रुप, इसके अंदर ज़्यादातर अडल्ट मेंबर जो कि 18 साल से अबव हैं, BPL हैं, SC ST वुमेन वगैरह हो गई, और जो भी वॉलंटियर करते हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। फिर है वर्क का टाइप हमने किया ही, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर वर्क होता है। फिर है वेज की पेमेंट, वेज जो होती है वो प्रोवाइड करी जाती है, पेड करी जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टेट स्पेसिफिक मिनिमम वेजेस रेट। पेमेंट शुड बी मेड विद इन 50 डेज
ऑफ द वर्क कंप्लीशन। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर आता है कि मैंडेटरी कि जो मिनिस्ट्री होती है रूरल डेवलपमेंट की, वो सोशल ऑडिट्स वगैरह टाइम टू टाइम पे करवाती रहती है और मेक इंश्योर करती है कि प्रॉपर तरीके से लीकेज करप्शन ना हो, फंड्स का मिसयूज़ ना हो, वुमेंस का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करी जाती है। ग्राम पंचायत जो होती है वो प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो अपने विलेज में बनवाना चाहते हैं और उसको बनवाने के लिए वो मनरेगा के वर्कर्स की हेल्प वगैरह कर लेती है। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्क साइट फैसिलिटीज़ की। जो भी वर्क साइट होता है जहाँ पर जो मनरेगा के तहत जो है वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर प्रोविज़न है कि ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर शेड फर्स्ट एड होना चाहिए हर एक वर्कर के लिए। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला टॉपिक की प्रोविज़न अंडर मनरेगा कि रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड की। जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं जो कि अपने आप को मनरेगा के तहत काम करवाना चाहते हैं, तो उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है ग्राम पंचायत के जो भी उनके जिसके अंदर वो आते हैं, उस ग्राम पंचायत के अंदर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे इनको जॉब कार्ड इशू किया जाता है, उसके ऊपर उनकी फोटोग्राफ चित्र होता है। फिर है वर्कर्स जो होते हैं दे कैन डिमांड वर्क एट एनी टाइम। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अगर वर्क 15 दिनों के अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिलता है। फिर है परमिसेबल वर्क की कौन कौन से काम जो है वो करवाए जा सकते हैं, जैसे लैंड डेवलपमेंट हो गया, रोड्स वगैरह हो गए, इरिगेशन कैनाल्स हो गया, ड्रॉट प्रूफिंग और फॉरेस्टेशन से रिलेटेड कोई काम हो गया, रिनोवेशन हो गया ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ का, ये सब। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। सो जो ग्राम सभा होती है यानी कि वोट देने वाली बॉडी, वोट देती है ग्राम पंचायत को, सो वो अप्रूव करती है वर्गों को कि अच्छा हमारे यहाँ पर ये सड़क बनवानी चाहिए हमें। ग्राम पंचायत क्या करती है, एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करती है, एग्जीक्यूशन करती है। सारा रोड कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कितने वर्कर्स होंगे, कौन सी एजेंसी काम करेगी, वो सब डिसाइड करती है ग्राम पंचायत। फिर आता है ब्लॉक लेवल। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सा होता है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल। तो उसमें कौन होता है, प्रोग्राम ऑफिसर होता है जो कि कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यानी कि कलेक्टर और डीएम जो कि ओवरऑल सुपरविजन करता है। तो सबसे टॉप पे कलेक्टर और डीएम, फिर पीओ प्रोग्राम ऑफिसर, फिर ग्राम पंचायत और फिर सबसे नीचे ग्राम सभा। फंडिंग पैटर्न की यहाँ पर थोड़ी सी बात की गई है कि कौन कितने पैसे देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पे करती है 100% ऑफ द अनस्किल्ड वेज कॉस्ट, शेयर 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड स्किल्ड वेजेस। तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी जो वेजेस होती है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा यदि कोई स्किल्ड वेजेस है, स्किल्ड वर्कर है और जो भी मटेरियल कॉस्ट रिक्वायरमेंट होता है तो उसका सेंटर भरती है 75% और रिमेनिंग स्टेट भरती है 25%। ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मान लो कि जो उनके पास है काम नहीं है तो उसके इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करने पड़ते हैं, तो वो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। और यदि काम मिल जाता है और अनस्किल्ड काम होता है तो उसका 100% वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द MGN मनरेगा। तो इंक्रीज रूरल इनकम कि इससे रूरल इनकम बढ़ती है, माइग्रेशन कम होता है, वुमेन एम्पावरमेंट होती है, रिसोर्स रूरल एसेट्स बढ़ते हैं, रूरल कंजम्पशन बढ़ता है, लोकल इकोनॉमीज़ बूस्ट होती हैं, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी बढ़ती है क्योंकि ग्राम पंचायत के पास पावर आती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात करना है, वर्कर्स वगैरह कौन से काम करेंगे, ये सब। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, डिलेड वेज पेमेंट अफेक्टेड। हालांकि इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस है कि लोग काम कर देते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर टाइम पर वेजेस नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा करप्शन लीकेज है, एसेट्स की पुअर क्वालिटी है कि कोई जो एसेट्स वगैरह जैसे रोड वगैरह उन्होंने क्रिएट करी तो उसके प्रॉपर जो है मटेरियल क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं है, तो काफ़ी जल्दी रोड से है वो टीयर डाउन हो जाती होती हैं। तो इसका शो करता है कि क्वालिटी जो है मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है, तो पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट है तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है इनएडुकेट प्लानिंग टेक्निकल कैपेसिटी एट ग्राम पंचायत लेवल की। ग्राम पंचायत जो कि डिसाइड करते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट है कि उनको प्रॉपर थिंकिंग, टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह प्रॉपर तरीके से सोचने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले बंदों को ही ग्राम पंचायत के अंदर प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए प्रोवाइड किया जाए ताकि एडुकेट प्लानिंग हो। फिर है लिमिटेड अवेयरनेस अमंग द बेनिफिशरीज अबाउट देयर राइट्स कि जो भी मनरेगा के तहत काम करते हैं उनको उनके राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे मान लो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं तो उनके पास वहाँ कोई फर्स्ट एड नहीं है या कोई ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कोई अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है, तो ये उनका हक है कि उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। तो अगर उन्हें नहीं मिल रही है तो उनके लिए उसके लिए बिट प्रोटेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये इतना ज़्यादा
अब तो काफ़ी ज़्यादा ओके कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन सम स्टेट्स की मान लो सेंटर ने इतने फंड्स दिए हैं कि आप मान लो कि सेंटर ने इतने फंड्स दिए हैं मनरेगा के अंदर कि आप इतने % में अपना काम करवा लो, लेकिन जो इसके अंदर से थोड़ा सा ही अमाउंट लोगों तक पहुंचता है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट खा जाती है या फिर बीच में ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं वो पैसे, तो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एट लोकल लेवल। नेक्स्ट आता है मेजर रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन, तो DPT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। सो कुछ रिफॉर्म्स और कुछ इनोवेशंस हैं हमारे पास जो कि हम ला सकते हैं। जैसे सबसे पहला है DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि जो वेजेस हैं क्यों ना हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा सकें उनके बैंक अकाउंट के थ्रू, ताकि जो भी करप्शन वगैरह हैं बीच में इंटरमीडिएटरीज नहीं रहेंगे, तो जो प्रॉपर पैसे हैं वो टाइमली, और अगर हम डिजिटल मेथड्स का यूज़ करेंगे तो डिले वगैरह होने का चांसेस भी कम रहते हैं और लोगों को टाइम पर उनके पेमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल्स, की कभी कभी क्या होता है जो वर्कर्स होता है वो खुद भी छुट्टी मार लेते हैं, बहुत छुट्टियां मारते हैं, 100 दिन के अंदर से 50 दिन काम करेंगे, फिर बहुत कम आएंगे और इस टाइप से बहुत इनकन्सिस्टेंसी रहती है। तो उसके लिए प्रॉपर मस्टर रोल्स का कंसेप्ट लेकर आई सरकार, जहाँ पर प्रॉपर वेज अटेंडेंस होगी, ठीक है, वेज कैलकुलेशन होगी, प्रॉपर अटेंडेंस के हिसाब से उनके वेजेस डिसाइड होंगे। फिर आता है जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, की GIS का यूज़ करना, एसेट वगैरह कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर बन चुके, कितने बने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सोशल ऑडिट्स वगैरह करवाना, आधार सीडिंग करना कि वर्कर्स के अकाउंट को उनके आधार के साथ लिंक करना ताकि डुप्लीकेशन वगैरह ना हो सके। नेक्स्ट आता है रीसेंट डेवलपमेंट्स, यदि हम बात करें सो इंटीग्रेशन विद क्लाइमेट रिसिलेंट एक्टिविटीज़ की वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रॉट प्रूफिंग जैसी चीज़ों में वर्कर्स के जो है मनरेगा के वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा कवरेज विद अदर प्रोग्राम की एग्रीकल्चर, हेल्थ, रूरल हाउसिंग, इनमें भी इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड वर्क, स्पेशल फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड एरियाज़। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनरेगा टुडे, कि आज भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी नेट है। इनफैक्ट जो भी कि कोविड-19 हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मनरेगा वर्कर्स की हेल्प हुई थी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से निकलने में। प्रोवाइड करता है सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द मोस्ट वल्नरेबल, हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, नो हंगर, क्वालिटी हेल्थ, एजुकेशन, वेलबींग, सोशल पीस, जस्टिस, ये सब। तो उन्हीं में से पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क, क्लाइमेट एक्शन, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हेल्प करते हैं ये, ठीक है, इनको अचीव करने में ये जो एक्ट है ये हेल्प करता है। फिर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, जिसमें बेसिकली कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, ये हम वैसे बना के भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत कि अच्छा कि इसके तहत क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इससे रूरल पॉपुलेशन को हेल्प मिलती है, माइग्रेशन कम होती है, स्पीड अप होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम बढ़ता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है, इस टाइप से, राइट। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन में मनरेगा रिमेन्स अ वेरी लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन द इंडियाज़ डेवलपमेंट जर्नी। इट इज़ नॉट जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, बट एक ऐसा टूल है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, वुमेन, पुअर, SC ST, रिच, इन सबको इंक्लूड किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है। इसके अलावा सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाउएवर इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको सुधार के हम लोग इसको एक बेस्ट इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, टाइमली रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बेटर प्लानिंग की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की आवश्यकता है, कि मान लो कोई एक वर्कर है वो परेशान है इस बात से कि उसने काम किया था लेकिन उसको पैसे नहीं मिले या आधे पैसे मिले हैं, तो वो अगर उसको अपनी जो ग्रीवियंसेस है उसका रिड्रेसल करना है तो उसके लिए प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की आवश्यकता है, राइट। सो यही मेन है कि दे आर वेरी एसेंशियल टू रियलाइज इट फुल पोटेंशियल। तो ये अपना पूरा टॉपिक था, कौन सा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट्स इट।